बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ। स्तोतुम समुद्यत मतिर रा आ जाएगा जो ऊपर है, मतिर विगत त्रिपो हम स्तोतुम समुद्यत मतिर विगत त्रिपोहम। स्तोतुम समुद्यत मतिर विगत त्रिपोहम। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु छोटा ऊ है बिंदु बिंब बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब। मन्यः कैक्षति जनः सहसा गृहीतुम्। मन्यः कैक्षति जनः सहसा गृहीतुम्। तीसरा मंत्र कार्य सिद्धि करने का। सबसे पहले जिस कार्य को करने जा रहे हैं, जिसे आप चाहते हैं, जो आप लेना चाहते हैं, उसके सामने पहले लघु बनो। लघु बने बिना हमें किसी से कोई वस्तु मिलने वाली नहीं है। कोई भी वस्तु लो, जिसके पास जो वस्तु है, यदि वो मैं चाहूंगा तो हमें उसके सामने झुकना ही पड़ेगा। यहां तक कि ऋषभदेव को ने भी कहा, ब्राह्मी सुंदरी ने पूछा कि भगवान आपसे बड़ा कौन है? बोले मुझे किसी ना किसी से याचना करना पड़ेगी कि मेरी बेटियों को संभालो, स्वीकार करो, मुझे झुकना पड़ेगा। ये उनकी तरफ से बात थी। तो चाहे संसार का कार्य हो चाहे परमार्थ का, जिससे हमें जो वस्तु चाहिए उसके सामने हमें झुकना ही पड़ेगा। लेकिन आप लोगों का नियम देखो क्या बनाया। लड़कों के लिए कहा क्या चाहिए? बोले दुल्हन। तो बताओ बारात लड़के वाले के यहाँ आती है कि लड़के वाले के यहाँ जाती है? बैलेट पूछ रहा हूं, आज की 2 नंबर की नहीं पूछ रहा हूं। कायदा क्या था पुराने लोग बताएं। क्यों गई वहां पर? क्यों गई वहां पर? बोलो। क्योंकि बहू किसको चाहिए? आप जिसको चाहिए, जिसके पास है, उसके दरवाजे जाना ही पड़ेगा। स्वर्गीय देवता भी जाते हैं। और देख लीजिए, स्वर्गीय देवता। हाँ, और देख लिए हम साधु लोग, बताओ तुमसे बड़े हैं कि छोटे? सही में। लेकिन देखो प्रकृति का नियम कितना अच्छा है। क्या कहें, तुम सारी दुनिया तुम बड़े मानती हो, महाराज हमसे बड़े हैं, लेकिन महाराज को जब आहार चाहिए था तो तुम्हें अपने दरवाजे नहीं बुलाया, महाराज तुम्हारे दरवाजे आ गए। प्रकृति का नियम है, चाहे गृहस्थ हो चाहे महाराज हो, जिसको जो चीज चाहिए है उसको छोटा होना ही पड़ेगा। बोलो साधु को भी तुम्हारे दरवाजे खड़े होना पड़ा, क्योंकि तुम्हें चाहिए। कभी मुनिवर को भी श्रावक के काम पड़े, संयम साधन हेतु श्रावक के द्वार खड़े हैं। श्रावक के द्वार पड़े, यही तो खेवटिया ने कहा था वैष्णव दर्शन में, रामचंद्र जी आप बहुत बड़े बने थे, आज हमारी बारी है। अब मैं जैसा उतारूंगा वैसा उतरोगे। मैं तो चरण पखाड़ करके उतारूंगा,
तो रामचंद्र जी कहते ये कौन सा नियम है, हमारी नाव है, हमारी नाव का तरीका है, यही स्थिति बनाना चाहिए। देखो सबसे पहले लघु बनो, अकड़ के मत जाओ, अहंकार करके मत जाओ, हम उससे लेके आएंगे, दादागिरी से लेके आएंगे, वो भेंट नहीं कहलाएगी, वो डाकी कहलाएगी, चोरी कहलाएगी। दादागिरी से यदि हम कोई वस्तु ले भी लेंगे तो वो अपहरण कहलाएगा, डाका कहलाएगा, पाप कहलाएगा। और भेंट में लेंगे तो, और भेंट में जब मिलेगी, यदि मैं कहूं ध्यान रखना, ठीक अभी प्रवचन खत्म होती टिफिन मेरे कमरे में आ जाना चाहिए शिवनगर वालों, अन्यथा देख लेना खैरियत नहीं होगी, एक एक को भस्म कर दूंगा, सबके घरों में आग लगा दूंगा। अरे महाराज ला रहा हूं। और एक नहीं 1000 लोग आ गए। बोलो वो आहार दान में आएगा क्या, महान पाप में आएगा, डाके में आएगा। अपना प्रभाव दिखा करके, अपनी शक्ति दिखाकर, अपना डर दिखा करके किसी वस्तु को लेना ये धर्म नहीं, ये पाप है। और जब श्रद्धा से जाएंगे, नहीं मुझे लेना है, मैं आऊंगा तुम्हारे दरवाजे, क्यों चिंता कर रहे हो, मुझे लेना है, ये नियम है। बहुत अच्छी बात ध्यान में आ गई। महापुराण के अंदर आया कि ऋषभ देव को जब सठ कर्म की व्यवस्था बनाना थी नाभिराय को, तो जनता नाभिराय के पास पहुंची, तो नाभिराय कहते देखो मेरे से ज्यादा ज्ञानी बेटा है मेरा ऋषभ देव, उसके पास चलते हम। नाभिराय जैसे ऋषभ देव के पास पहुंचे, ऋषभ देव घबरा गए, पिताजी ये कौन सा अन्याय है, आप मेरे दरवाजे, मैं आपका बेटा हूं महाराज पिताजी, आप किसी को आदेश दे देते मैं आ जाता। लगता है कि आपको ये लगा है कि मैं अहंकारी हो गया हूँ, उद्दंड हो गया हूँ, भगवान अपने आप को मानने लगा हूँ, इसलिए पिताजी के बुलाने पर मैं नहीं आता। आपने क्या समझा पिताजी बताओ, मैं उद्दंड हो गया हूँ जो नहीं आता आपके, आपने बुलाया क्यों नहीं, आप क्यों आए, आपने बुलाया क्यों नहीं, नियम से मेरे में अहंकार आ गया। जब ऋषभ देव अपने को दोष देने लगे, अन्यथा पिताजी मेरे दरवाजे नहीं आते, आपका बेटा हूं, आप बुला सकते थे। नाभिराय आंखों में आंसू भर के कहते हैं, बेटा कैसी बात कर रहे हैं, मेरे बेटे में अहंकार, मेरे बेटे में अनीति, मेरा बेटा मेरे बुलाने पर नहीं आता, ऐसा तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन बेटा मैं राजा हूं, नीति हूं, आज मैं बेटे के पास नहीं आया हूं, आज मैं इस दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी तू है, मैं ज्ञान लेने आया हूं। आगे जो आज मैं बाप बन के नहीं आया हूं और ना तुझे बेटा मान के आया हूं, मैं अल्पज्ञ हूं और तुम ज्ञानी हो, तो मैं ज्ञान लेने आया हूं। यदि तुझे बुला करके मैं ज्ञान लेता तो ये ज्ञान लेने की विधि नहीं है, ज्ञान लेने की विधि नहीं है, ये उद्दंडता है, ये राज की अहंकार है, ये बापगिरी है। विधि जो है, चाहे पिता हो चाहे महाराज हो, कोई वस्तु चाहिए है तो जिसके पास है वहां हमें लघुता प्रकट करना ही पड़ेगी। तो कोई भी कार्य करते समय पहले लघु का, पूज्यवर मानतुंगाचार्य इतने बड़े चमत्कारी क्या कह रहे हैं, बुद्धिया बिना पी, मेरे में बुद्धि नहीं है। देखो अब स्तुति करने तो चल पड़े, स्तुति करने पहले तो कह दिया मैं स्तुति करूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा पापा, मैं भी चलूंगा। और जैसे ही 2-3 कदम सड़क पर रखे सो कंकड़ चुन रहे, पापा कंकड़ चुन रहा है, बेटा तू तो कह रहा था कि जहां तुम चलोगे मैं चलूंगा, अब मुझे क्या मालूम कि ये आफत है। आप तो कंधे पे बैठा लो, ऐसे ही संकल्प तो कर लिया पूज्यवर ने कि मैं भी आपकी स्तुति करूंगा जब इंद्र आदि करते हैं तो। लेकिन जैसे ही स्तुति करने बैठे तो ये काव्य भी नहीं निकला, एक छंद भी नहीं निकला, भगवान के गुणों की महिमा ही नहीं निकली। क्या निकले, कैसे बोलो, बुद्धिया बिना पी, भगवान मेरे पास स्वधर्म इंद्र आदि जैसी बुद्धि नहीं है, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं द्वादश संग का ज्ञाता, मेरे पास शब्द शास्त्र नहीं है। सुनो जो तुम लोग कल कह रहे थे ना कि महाराज यदि संस्कृत का पढ़ो कि हिंदी का, संस्कृत का पढ़ो, गलती पढ़ो, कुछ नहीं आता है तो कुछ पढ़ो, कुछ नहीं आता है तो आड़म ताड़म पढ़ो, ऐसे पढ़ लेना। भक्त जगनानाम सोत्यम जगत त्रिभुवन वांगमय तत्वोधाम नादुद्भूत बुद्धि पर भी, पट भी नहीं, पर भी सुरलोकनाथ तोतई
जगत तितय चित्त हुरैरुरादि, कुछ भी पढ़ना कुछ नहीं होता। अशुद्ध पढ़ने से हम बुद्धि पूर्वक अशुद्ध पढ़े तो पाप है, हम में अकल ही नहीं है तो हम करें क्या? मूर्खानंद है, करें क्या? हाँ, उसको पादोष लगेगा। जो ज्ञानी तो है, बहुत अच्छा जानता है पढ़ के, फिर भी प्रमाद के वशीभूत होकर अशुद्ध पढ़ता है। अपन तो अंगूठा छाप है, जब ज्ञानी नहीं है हमें तो हम करें क्या? अपन को दोष लगे, क्योंकि अपने अशुद्ध पढ़ने का भाव नहीं है। यदि अशुद्ध पढ़ने से पाप लगता, अशुद्ध पढ़ने से सिद्धि का भाव होता, तो बोलो अंजन चोर कहाँ होता? बताओ, नमोकार मंत्र क्या वो शुद्ध पढ़ा? नमोकार मंत्र को क्या बना दिया उसने? मुझे तो नहीं लगता कि जबलपुर में इतने मूर्ख लोग होंगे जो भक्तांबर को मक्तांबर कर दें। कम से कम बोलो, भक्तांबर को मंगतांबर कौन पढ़ता है? इतना ज्ञान तो है कि भक्तांबर को अपन भक्तांबर, लेकिन वो अंजन चोर तो देखो उसकी हालत। उसने नमोकार मंत्र, इतने पवित्र नमोकार मंत्र को क्या बना दिया? आड़म ताड़म। अब आड़म ताड़म क्या है? आड़म ताड़म गलत पढ़ करके भी उसकी श्रद्धा सच्चे नमोकार मंत्र पर थी, तो जिस पर श्रद्धा होगी फल उसी का ही मिलेगा। इसलिए आप अशुद्ध भी पढ़ लोगे, लेकिन आपका भाव यदि शुद्ध का है, आपका भाव है कि मैं वही स्तोत्र पढ़ रहा हूं जो मानतुंगाचार्य महाराज ने बनाया है, मैं वही पढ़ रहा हूं, ऐसी यदि श्रद्धा है और गलत भी निकल जाएगा तो तुम्हें वही फल मिलेगा जो मानतुंगाचार्य महाराज को निकला है। उसने क्या कहा था? आड़म ताड़म तो मैं नहीं जाना था, लेकिन सेठ ने जो कहा था वही सत्य है। क्या कहा था? सेठ ने जो कहा था वो सही है, मुझे तो आता नहीं। तो अपन को पढ़ते समय क्या करना है? जो मानतुंगाचार्य महाराज ने लिखा था, पढ़ा था, वही स्रोत में पढ़ रहा हूं। अब भली अपना उच्चारण गलत हो जाए तो चिंता मत करना, तुम्हारे अर्थ में, तुम्हारी उपलब्धि में कोई अंतर आने वाला लेकिन पढ़ना किसका? संस्कृत का, हिंदी का नहीं। हिंदी तो अर्थ को जानने के लिए पढ़ लेना कि जिससे मैं संस्कृत का अर्थ भी, लेकिन पाठ करो तो संस्कृत में करना। पढ़ो, जो जानते हैं उनसे उच्चारण सीखो, अपनी मूल भाषा का लोप मत होने दो। यदि हिंदी पढ़ोगे, कल के दिन तुम्हें संस्कृत का कोई सुनाएगा तो कहें संस्कृत में भी भक्तांबर पाठ है क्या? संस्कृत में भी है क्या? हम तो जानते थे कि भक्तांबर पाठ तो हिंदी में। अब बोलो, हिंदी तो हो गई मूल और संस्कृत हो गई भी। संस्कृत में भी है? अच्छा, लगता है हिंदी का अनुवाद कर दिया गया है। लगता है किसी ने हिंदी का अनुवाद कर दिया ना। नहीं, अपन को संस्कृत पढ़ना है। आज देखो, आज पंडाल बढ़ाया, ये भी बढ़ गया है। अध्यक्ष जी बोले तुम्हारे यहाँ वकील साहब बोले महाराज कल मेरी गलती हो गई। मैंने क्या? हम नहीं जानते थे इतनी पब्लिक आएगी। तो हमने कहा अब क्या बचा? महाराज पंडाल बढ़ा दूंगा। तो हमने कहा तुम बढ़ाओ, फिर मैं कल बताऊंगा। अब देख लो इनकी हालत हो गई। यानी आज डेवड़ा पंडाल करने के बाद भी पूरा पंडाल भर गया और इतने लोग संस्कृत का भक्तांबर सीख जाएंगे तो सारे भारत के बुद्धू चंद ज्ञानी बन जाएंगे। देखो कितने बाहर खड़े, क्योंकि उनको बैठने का स्थान नहीं है। अब बताओ, ये शिविर संगम कॉलोनी में लगा रहे थे। संगम कॉलोनी वालों, थोड़ा दर्पण में देख लो रे चेहरा। अरे ये शिविर कहीं ऐसा ना हो जाए पढ़ते पढ़ते गोल बाजार याद आ जाए। मजा ही इसका ऐसा है, अतिशय इसका ऐसा है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के मान तुम पहले तो कहना भगवान देखो मैं कुछ जानता नहीं हूं, मुझे संस्कृत आती ही नहीं हूं, मैं तो आपका श्रद्धालु हूं। जैसे मान तुंगा आचार्य, अपन तो नकल करेंगे गुरुजी की, जो उनकी गति सो अपनी गति, जो उनकी मति सो। देखो पूज्यवर क्या कह रहे हैं? बुद्धिया बिना अपी, मेरे पास बुद्धि नहीं है अपी फिर भी किनकी वंदना करने चला हूं? विबुध यानी देवता, विबुध यानी देवता, अर्चित पाद पीठ, देवताओं के द्वारा अर्चित यानी पूजनीय पाद पीठ। पाद पीठ के दो अर्थ लेते हैं, सभी लोग पाद पीठ लेते सिंहासन को, लेकिन मेरा सोच है
पाद पीठ का अर्थ होता है पैर कहलाता है नीचे का और पीठ कहलाती ऊपर की। जिन भगवान के ऊपर जो पीठ है यह देवताओं के द्वारा पूजनीय है, यह पाठ लिया जाए तो बहुत अति उत्तम होगा। पाद पीठ के दो उल्टा पैर, पैर कौन कहलाता है सही में? ऊपर का पैर पैर नहीं कहलाता, नीचे जिस पर अपना सारे शरीर का वजन आता है, तो नीचे का जो तलवा। इसलिए दिगंबर जैनियों में चरण चिन्ह पूजे जाते हैं, चरण चिन्ह पूजे जाते हैं। चरण चिन्ह का जहां से भगवान के पैर पड़े हैं उन पैरों के नीचे जो निशान बने हैं उनकी हम पूजा करते हैं। तो नीचे का स्थान कहलाता है पाद। पादव पदानि धत्ता, अभी इसमें भी आएगा। आपने ऊपर का पैर नहीं रखा, नीचे का पैर। नीचे का जो पैर है उसकी पीठ क्या हुई? ये। और जब भगवान खड़े होंगे तो अपन ऊपर के पैर पूजेंगे कि नीचे के? तो मेरी दृष्टि से ये अर्थ होना चाहिए कि भगवान के पैरों की पीठ यानी ऊपर का स्थान जो नख आदि उंगलियां हैं उन पीठ की स्तुति करते हैं कौन? विबुध यानी देवता। देवताओं के द्वारा आपके चरणों की पीठ पूजनी है। स्तोत्रम उन चरणों की, कौन से चरणों की? कौन से चरणों की? जो देवताओं के द्वारा पूजनी है। स्तोत्रम स्तुति समुद्यत, उद्यत सम धन उद्यत। तो सम यानी समीचीन रूप से, उद्दंडता पूर्वक नहीं। देखो सम पूर्वक लगाया, जोश तो है मानतुंगाचार्य में लेकिन होश भी है। अपन लोग उद्युक्त तो हो जाएंगे, कौन रोकता है देखता हूं मैं, आ जाओ सामने। भगवान का अभिषेक मुझे नहीं करने दोगे, कौन रोकता है? मैं करूंगा, मेरी भक्ति है, मेरी भक्ति है, मैं करूंगा। ये क्या हो गई? उद्दंडता। आचार्य कहते हैं भगवान में उत्साहित तो हुआ हूं लेकिन समीचीन रूप से, भद्रता से, सरलता से, अनुशासनबद्ध होकर उत्साहित होना। सम शब्द महत्वपूर्ण है। यदि उद्यत अकेला शब्द डाल देते तो उद्दंडता भी इसका अर्थ हो सकता था। उद्दंडता जैसे बने तैसे एन कैन प्रकार, लेकिन समुद्यत समीचीन ढंग से, अच्छी ढंग से, समता भाव से, क्रोध भाव से नहीं, राग भाव से नहीं, द्वेष भाव से नहीं, अपवित्र भाव से नहीं, मात अच्छे समता भाव से मैं उद्यत हुआ हूं। कैसे? मतिर विगत, मति ही विगत विसर्ग था उसका रा बन गया तो मति ही विगत, मैं मति से रहित हूं। हाँ नहीं वो आगे बोल रहा है विगत, तो विगत हाँ मति, मेरी मति कैसी हो गई है? विगत त्रप, त्रपहा अहम यानी मति मेरी, त्रप यानी लज्जा। मेरी मति में देखो तो मेरी मति कैसी हो गई। भगवान दुनिया से कह रहे हैं जिनकी स्तुति देवता करते हैं और मैं मूर्खानंद ऐसे भगवान की स्तुति करने चला हूं, देखो तो मेरी लज्जा कहां मारी गई, यानी मैं निर्लज्ज हो गया हूं। विगत त्रप, मति यानी मति, मति यानी बुद्धि। मेरी बुद्धि कैसी हो गई है? जो उद्यत हुई है, यानी जो उद्यत हुई है वो मति कैसे हो गई है? विगत त्रप यानी लज्जा से रहित हो गई है। ऐसा मैं यानी मेरी बुद्धि लज्जा से रहित है ही ना लज्जा से। जब कोई काम बड़े बड़े लोगों से नहीं बने और बड़े बड़े लोग कर रहे हो और तुम चलने पहुंच जाओ तो लोग कहें थोड़ा शर्म कर रहे, या बड़े बड़े लोगों की गिनती नहीं है तो तेरी क्या गिनती होगी? तो मानतुंग आचार्य पूज्यवर कह रहे हैं देखो तो मैं कैसा निर्लज्ज हो गया हूं। बड़े बड़े देवताओं से जिनके चरण पूजनी है और मैं बुद्धिहीन होकर के आपके चरणों की पूजा करने गया हूं, तो ये निर्लज्जता नहीं तो और क्या है? देखो अपनी निंदा, यहां भगवान की भक्ति हो रही है कि अपनी निंदा है? बोलो, भगवान की भक्ति हो रही है कि अपनी निंदा? अपनी निंदा करना यही भगवान की भक्ति है। कैसा कह दिया उसमें, अभिषेक पाठ में आया ना, तुम सब तो तारनहारा नहीं है और मेरा जैसा कोई पतित नहीं है, मुझ जैसा कोई पतित नहीं और तुम जैसा पत्तों का तारने वाला नहीं। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, यानी मैं इतना पतित हूं और तुम उतने ही पावन हो। ऐसी स्तुति करना चाहिए, यानी स्तुति निंदा पूर्वक होना चाहिए। स्तुति करना सीखो। किसकी निंदा पूर्वक?
स्वयं की निंदा पूर्वक जितनी निंदा कर सको, जितना किंचित कर मान सको, जितना लघु मान सको, उतनी जितनी अपन अपनी निंदा करेंगे उतनी भगवान की प्रशंसा होगी। निंदा भी प्रशंसा है। अपनी निंदा करना यानी बड़ों की प्रशंसा अपने आप हो जाएगी, और बड़ों की निंदा करना अपनी प्रशंसा करना, यही नीच गोत्र के बंद का कारण है। बड़ों की निंदा करना इसका अर्थ मैं प्रशंसनीय हूं, और दूसरों की अपनी निंदा करना यानी मेरे अलावा दुनिया में सब प्रशंसनीय हैं, इसलिए निंदा करना। आप पूजाओं में उठा के देखो, आदिनाथ भगवान की पूजा देखो, क्या निंदा की है जयमाल में, चारों गतियों में क्या कहा, महाराज मैं क्या पापी हूं भगवान, कैसा कैसा रुल के आया हूं। आदिनाथ की जिन्होंने पूजा की होगी देखना उसमें कितनी निंदा है अपनी। मैं पहले सोचता था भगवान की स्तुति करने आए कि अपनी पोल पट्टी खोलने आए। हे भगवान मैं तो पापी हूं, करो निंदा, लेकिन किनके सामने करना, देव साध गुरु के सामने अपने जितने दोष कह सको उतने दोष निकालना चाहिए। ठीक है भगवान, अब मैं निर्लज्ज तो हो ही गया हूं। अब निर्लज्जता किसमें होती है, बड़े आदमियों में कि छोटे आदमियों में? छोटे आदमी, बालक में। बालक को लज्जा नहीं होती, कोई शर्म ही नहीं होती उसको, बालक को कुछ नहीं देखता वो कि कौन क्या कहेगा, उसको तो जो आया सो खा लिया। अरे भाई शर्म तो कर, दुनिया देख रही है, ये मंदिर है, ये लाड़ू चढ़ाने के लिए मिला है, तू तो खा रहा है। बच्चा कहता है मैं तो निर्लज्ज हूं, उसको लज्जा भाव। तो आचार्य कहते हैं भगवान कैसे आएगी लज्जा मुझे, दुनिया से कह रहे हैं। दुनिया ने कहा तुझे लज्जा नहीं आती इतने बड़े भगवानों की स्तुति करने के लिए, तू अज्ञानी चला है? तो बोले मैं निर्लज्ज हूं, क्योंकि चंद्रमा का बिंब पड़ रहा था, तो बालक ने उसे ही सच्चा चंद्रमा मान करके तुरंत पकड़ने का भाव किया, बिना विचारे, कुछ सोचे ही नहीं। और ज्ञानी होता तो क्या करता? वो कहता है ये तो बिंब है, चंद्रमा थोड़ी है वो पकड़ना। यानी मैं बालक हूं, तभी तो यहाँ बहुत बड़ा भाव पक्ष आ रहा है। समय हो रहा है आपका, कल अपन फिर सुनेंगे। बहुत भाव पक्ष कह दूं थोड़ा सा, कि जैसे साक्षात चंद्रमा नहीं है, बिंब है, लेकिन बालक उसे ही साक्षात चंद्रमा मान लेता है। इसी प्रकार मानतुंग आचार्य महाराज कह रहे हैं आप यहाँ नहीं हैं, लेकिन आपका बिंब मंदिर और प्रतिमा में हो करके मुझे बालक को तो यही लग रहा है कि आप साक्षात भगवान हैं। बोलो, बालक उस चंद्रमा को पकड़ता है, पानी वाले को साक्षात मान के पकड़ता है कि झूठा? वो तो कहता है साक्षात ही है। इसी प्रकार अपन सब बालक हैं, भगवान के मंदिर में साक्षात भगवान नहीं है, लेकिन क्या करें, बालक हैं। हमें तो वो पानी का चंद्रमा, वो पत्थर की मूर्ति भी साक्षात भगवान लग रही है। उस चंद्रमा को देख करके बालक के मन में साक्षात आनंद भाव आता है कि झूठा? ऐसे आता है। कहते थी मम्मी के चंदा मामा दूर के, पूरी पकावे पूर के, बेटा चंद्रमा बहुत दूर है। देखा महाराज जी ने लाके रख दिया, भाई क्या ये आ गया, उसको उतना ही आनंद आता है। इसी प्रकार लोग कहते थे, बड़ी पंडिताई करते हैं कि भगवान सिद्धालय में चले गए, अब भी नहीं आएंगे। वो तो चले गए सिद्धालय में, बेटा मत रो। देखा महाराज जी ने एक मंत्र फूंका और पारसनाथ चंद्रपुर मंदिर में आ गए। अब वो भक्त आगे दिखाता है, क्या बोलते थे, भगवान कहाँ चले गए? ध्यान रखना, हमारे महाराज में ऐसी ताकत है कि भगवान को मंदिर बुला दिया तो वो भी इतना ही आनंदित होता है जैसे मूर्ति में उसे साक्षात भगवान दिख गए हो। ऐसा परिणाम आना चाहिए। समय आपका हुआ, अपन फिर इसका एक उत्तर पक्ष समझेंगे। आज 2 हो गए, चिंता मत करना, गाड़ी धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेगी, एक एक बढ़ता जाएगा, लेकिन भाव पक्ष समझना जरूरी है। 2 पद्यों का पाठ कर ले। भक्तामरा प्रणत मौले मुद्योतिकं दलित पापितमोहितानं सम्यक् जिन पादयुगं युगादा आलम्बनं बहुजले यह
संस्तुताः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथ स्तोत्रैः जगत्त्रयैः स्तुष्ये केलायमपि तं प्रथमं जने अवेनापि विबुधार्चितपादपीठो स्तोतुं समुद्यतमतिर्हितत्वपोऽहम् अलं विहाय जलसंस्थितमिन्दु मन्याकैक्षति जनः सहसाग्रही। कल अपन ने समझा था कि जब तक अपने आराध्य के प्रति बहुमान नहीं आएगा तब तक भक्ति नहीं बनेगी, और बहुमान जब आएगा जब हम अपने आप को बिल्कुल अकिंचित कर मानेंगे। दुनिया भली हमें ज्ञानी कहे, दुनिया की दृष्टि में भली हम ज्ञानी रहें, लेकिन कभी भी साधक को स्वयं की दृष्टि में अपने आप को अधिक ज्ञानी नहीं मानना चाहिए। दुनिया भली सेठ माने, दुनिया भली राजा माने, दुनिया भली हुकूमत को स्वीकार करे, लेकिन गृहस्थ को कभी अपने आप को सेठ और राजा नहीं मानना चाहिए। राजनीति में सदा कहा है कि गृहस्थ राजा जब बनता है तो सारी दुनिया उसे राजा कहती है, लेकिन राजा जब बोलता है तो वो कहता है कि मैं प्रजा का सेवक हूं। वह राजा की महानता होती है। प्रजा राजा कह रही है और राजा सेवक कह रहा है। यही स्थिति मोक्ष मार्ग की होती है। दुनिया कह रही है कि जगतपुर, दुनिया कह रही विश्ववंदी, दुनिया कह रही महातिशयकारी, दुनिया अनेक अनेक टाइटल लगा रही, अनेक ज्ञानी कह रही है, लेकिन साधु को वहाँ कहा गया तुम तो अपने आप को मात्र साधक मानना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मानना। साध्य को सिद्ध नहीं कर लिया है, साधना में रत है। और जब व्यक्ति अपने इसी प्रकार भक्त भगवान को इतना बड़ा माने, इतना बड़ा माने, इतना बड़ा माने, गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्तुति, आकाश भी कम पड़ जाए, आकाश भी कम पड़ जाए, इतना बड़ा माने भगवान। उनमें गुण इतने माने कि सागर की स्याही कम पड़ जाए और पृथ्वी के बराबर कागज कम पड़ जाए। उनको इतना गहरा माने, इतना गहरा माने कि 3 लोक की गहराई भी बौनी पड़ जाए। उनमें इतनी निर्मलता माने, इतनी निर्मलता पवित्रता माने कि सूरज और चंद्रमा की कांति की निर्मलता भी फीकी पड़ जाए। यानी दुनिया की हर चीज को बौनी कर देना, दुनिया की हर चीज को छोटी कर देना अपने आराध्य के सामने, जिसकी हम आराधना करते हैं। उनसे बड़ी चीज यदि दुनिया में कोई है तो वह तुम्हारी आराध्य के प्रति भक्ति नहीं होगी। वह भक्ति का रूप धारण नहीं कर पाएगा, भक्ति में चमत्कार नहीं होगा, भक्ति में कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, और तुम मूर्ख सिद्ध हो जाओगे। कि जब दुनिया में कोई इनसे बड़ा है तो फिर तुम इनकी भक्ति क्यों कर रहे हो? बड़े की करो ना। जब तुम खुद स्वीकार कर रहे हो, तब तुम खुद स्वीकार कर रहे हो कि इनसे बड़ी शक्ति है तो उनकी आराधना करो। तुम छोटे की भक्ति क्यों कर रहे हो? उसका अर्थ तुम मूर्ख हो। इसलिए भक्ति शास्त्र में कहा, भक्ति की विधा में कहा, भक्तिवाद एक बहुत बड़ा युग चला था। कबीरदास वगैरह के समय, मीरा के समय, 16वीं शताब्दी में लगभग ये भक्ति का युग कहलाता था। और भक्ति के युग में नीतियां बनाई गई कि तुम जिसकी भी आराधना करते हो बस उस आराध्य से आगे किसी को कुछ मत मानना, जो कुछ भी है यही। चाहे वो किसी गुरु की आराधना हो, जब तुम गुरु को सिद्ध करना चाहते हो, जब तुम गुरु का आशीर्वाद पाना चाहते हो, गुरु की भक्ति करना चाहते हो, तो भगवान को भी बौना कर दो, भगवान को भी छोटा कर दो।
भगवान का भी मूल्य कम कर दो, क्योंकि तुम्हें इस समय गुरु की भक्ति करना है, गुरु को सिद्ध करना है, गुरु की कृपा चाहिए है, गुरु का प्रसाद चाहिए है। हमें गुरु के अनुसार अपनी जिंदगी को ढालना है, तो कर दो भगवान को बोना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चिंता मत करना, भगवान नाराज नहीं होंगे, भगवान तुम्हें अभिशाप नहीं देंगे। इसी का तो परिणाम निकला है। जब एक गुरु की भक्ति में उमड़ पड़ा एक श्रावक, गुरु की भक्ति में उमड़ पड़ा एक भक्त, तो उसने लग डाला एक सूत्र, गुरु गोविंद वो खड़े कि काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए नहीं। हमारे आचार्य जी कहते गोविंद यो बना है गोविंद। कहाँ भगवान को बौना कर दिया। मैं भगवान की भक्ति बाद में करूंगा, पहले गुरु की करूंगा, क्योंकि इन्होंने हमारा कल्याण किया है, इनको हमें सिद्ध करना है। इनसे हमारी सिद्धि हुई है, या हमें उंगली पकड़ के चलाएंगे, हमें उंगली दिखा के चलाएंगे, ये हमारा कभी कान भी ऐंठेंगे, कभी सिर पर पुचकार के हाथ भी फेरेंगे। ये हमारी भाषा जानते हैं, ये हमारी तरीके से हमें जीना सिखाते हैं। हम बहुत छोटे हैं, ये हमें माँ के समान हमारी तोतली भाषा में भी बोल करके जानते हैं। इसलिए गुरु महान होते हैं। बालक को जब माँ सहलाती है, बालक को माँ जब बहलाती है, तो माँ तोतली नहीं है, लेकिन उसके सामने वो भी तोतली बोलने लग जाती है, वो भी झुक झुक करके चलने लग जाती है। तब कहीं बालक माँ के प्रति अनुरागित होता है। इसी प्रकार भक्त से कहा गया कि तुम गुरु को ऐसा उपकार मान लो कि भगवान भी कहें, भगवान कहें बेटा मैं बड़ा हूं। बोले आप बड़े जरूर हो, लेकिन इतने बड़े हो, इतने बड़े हो, इतने बड़े हो कि वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते, तो हमारे किस काम के। तुम इतने बड़े हो, इतने बड़े हो, और मैं इतना छोटा हूं, मैं इतना छोटा हूं। आपके हाथ इतने बड़े हैं कि मैं आपकी उंगली पकड़ना चाहूं तो पकड़ नहीं पाऊंगा। आपकी गहराई इतनी है कि मैं डुबकी लगा नहीं पाऊंगा। आपकी सीमाएं इतनी बड़ी हैं, वहां का अंत में पा नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरे गुरु इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि जब हम हाथ नहीं पा पाते हैं तो वे कमर झुका करके हाथ नीचा कर देते हैं। भगवान झुकेंगे नहीं, ध्यान रखना, भगवान झुकेंगे नहीं। अपन को भगवान तक पहुंचना पड़ेगा, अपन को भगवान तक हाथ बढ़ाना पड़ेगा, चाहे बढ़ा पाओ या ना बढ़ा पाओ, भगवान हाथ नीचा करने वाला नहीं। लेकिन जब गुरु की बात आई तो भक्त नहीं झुक पा रहा था हाथ को, गुरु महाराज झुक गए। भक्त नहीं आ पा रहा था मंदिर तक, गुरु महाराज आहार के बनाने भक्त के दरवाजे पहुंच गए। नहीं आ पा रहा था भक्त मंदिर में पूजा करने, करवाने पहुंच गए भक्त के दरवाजे, और भक्त के घर जाकर बैठकर पूजा करवा ली। करो बेटा भक्त, तुम मंदिर नहीं आ सकते थे, लो मैं आ गया तुम्हारे बहाने, कोई कुछ नहीं कह पाएगा। दुनिया को मालूम है कि आहार को आया हूं, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि मैं तेरा उद्धार करने आया हूं। कल अपन ने बड़ी विशद व्याख्या समझी थी। भक्ति का ये रूप होता है, भक्ति की बहुत बड़ी होती है। जब माँ बाप के सामने भक्ति सिद्ध करना हो, माँ बाप को जब सिद्ध करना हो, तो गुरु भी बौने पड़ जाते हैं और कह दिया जाता है दुनिया में जननी और जन्मभूमि से बड़ा कोई होता है। ये विवक्षाएं, ये पात्र की विवक्षाएं हैं। इसी प्रकार देखो ना नमोकार मंत्र में सिद्ध परमेष्ठी बड़े थे, लेकिन सारी दुनिया ने कहा नहीं, पहले तो मैं भक्ति करूंगा अनंत की, क्योंकि उन्होंने हमें मार्ग दिखाया है, उन्होंने हमें तत्व का उपदेश दिया है, उन्होंने हमारे बीच में रह करके मोक्ष को भी थोड़ा डिले कर दिया, लेट कर दिया, और हमें उपदेश देने बैठ गए। उनका तो स्वयं का कल्याण हो गया था, स्वयं केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हें किसी से मतलब नहीं था। लेकिन मेरे खातिर उन्होंने कम से कम वर्ष प्रतिशत प्रमाण तक मोक्ष को छोड़कर संसार के जीवों को मार लगाया। और भवांतर का जब देखें तो जब इन्हें भगवान मिले थे पूर्व भाव में, तब इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं मांगा, अपने दुख को दूर करने के लिए कुछ नहीं मांगा। जब भगवान मिले इनको, तो भगवान के दर्शन में इतना आनंद आया। प्रत्येक तीर्थंकर को जब तीर्थंकर प्रकृति बनती है, वैसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया कि उस आनंद से इतने भाव विभोर हो गए, और भगवान के सामने भावना कर बैठते हैं कि हे भगवान, जितना आनंद मुझे आ रहा है, मुझे ऐसी शक्ति दे दो, यह आनंद संसार के प्रत्येक व्यक्ति को आ जाए। जो मैंने सत्य को पा लिया है, सारी दुनिया सत्य को पा जाए। जैसा मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, ऐसी सारी दुनिया
आपका दर्शन कर ले, यानी सारी दुनिया में अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूं भगवान, बस एक आशीर्वाद मांगता हूं कि सारी दुनिया का मैं कल्याण कैसे कर सकूं, सारी दुनिया का अंधकार दूर कैसे कर सकूं, सारी दुनिया को सत पथ पर कैसे ला सकूं, सारी दुनिया के आंख के आंसू में कैसे पहुंच सकूं, प्रत्येक आंगन में खुशहाली कर दूं, प्रत्येक चेहरे पर मुस्कान कर दूं, प्रत्येक आंगन प्रत्येक चेहरा एक ऐसी खुशी से भर जाए कि जहां दुख का कोई नामो निशान भी न रहे। बस ऐसी याचना जिन्होंने भवभावांतर में की हो। क्या मतलब है सिद्ध परमेष्ठी? होंगे बड़े तो बने रहने दो, बैठे होंगे ऊंचाइयों पर सिद्धालय में बैठे रहने दो। भक्त तो कहता है पहला नमोस्तु तो मैं अरहंत भगवान को करूंगा जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया है। और देखो नमोकार मंत्र में अपन ने सिद्धों को नमस्कार किया कि अरहंतों को, और बड़ा कौन है? सिद्ध परमेष्ठी बड़े, बहुत बड़े। अरहंत कहाँ लगते हैं उनके सामने? अरहंत तो संसारी है, अरहंत तो अभी जेल में बंद है, शरीर में है, अभी तो अभी कर्मों की हथकड़ियां डली है, अभी तो उनके मन वचन काया की चंचलता है, अभी तो 18,000 सील के गुण ही प्रकट नहीं हुए, अभी 18,000 जो सील जो व्रत है ना, अभी उन्हीं को पूर्ण नहीं किया, अभी तो 4 हथकड़ियां जिनको डली है, शरीर रूपी जेल में बंद है, अभी मन वचन काया की प्रवृत्ति चल रही है, अभी उनका जीवन स्वाधीन नहीं है, अभी भी वो प्राणों के अधीन है, अभी भी उनकी जिंदगी, अभी तो उनकी प्राणों की जिंदगी चल रही है, प्राणों के अधीन है, अभी आयु कर्म के अधीन है, अभी तो उनको बहुत नीचे, बहुत छोटे हैं। सिद्ध भगवान के सामने यदि अरहंत का यदि तुलना की जाए तो अरहंत ऐसे ही लगते हैं सिद्धों के सामने जैसे अरहंतों के सामने साधु लगते हैं, और जैसे साधु के सामने तुम श्रावक लगते हो, ऐसे ही लगते हैं वे अरहंत। बहुत बौने हैं, बहुत छोटे हैं। सिद्ध परमेष्ठी है, अव्ययवाद सुख के धनी है। ये तो अनंत को जान रहे हैं, वे अनंत को भोग रहे हैं, अव्ययवाद सुख को भोग रहे हैं। इनको भली अनंत सुख प्राप्त हो गया, लेकिन अनंत सुख तो मात्र अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन की अपेक्षा है, लेकिन सिद्ध भगवान तो अनंत सुख भोग रहे हैं। ऐसी महिमा पूज्यपाद स्वामी ने सिद्ध भक्ति के अंदर गाई है। देख कर ऐसे लगता है कहाँ है अरहंत पद, सिद्ध भगवान का जो आनंद पूज्य सिद्ध भक्ति के अंदर कहा, जो उनकी महिमा पूज्यपाद स्वामी ने कही, अलौकिक महिमा, अलौकिक वर्णन और सिद्धों का वर्णन जहां तहां देखो सिद्धों का स्वरूप। लेकिन जब भक्ति की बात आई, जब पूजा की बात आई, तब नमस्कार की बात आई, जब उपकारी भाव की बात आई, जब आराधक की बात आई, तो जनता ने कह दिया नहीं, पहला भक्ति तो मेरी अरहंतों को होगी, क्योंकि इनसे मेरा उपकार है, इनसे बड़ा अभी मेरे दृष्टि में कोई नहीं है। नहीं, सिद्ध परमेष्ठी बड़े हैं, लेकिन भक्ति शास्त्र में अरहंत बड़े हैं और सत्य शास्त्र में सिद्ध बड़े हैं। शास्त्र सत्य क्या है? बोलो, शास्त्र सत्य क्या है? सिद्ध बड़े हैं। और भक्ति में सत्य क्या है? अरहंत बड़े हैं। भक्ति में उपकारी भाव देखा जाता है, उपकारी भाव आए बिना हम कभी भी भक्ति कर ही नहीं सकेंगे। इसलिए भक्ति के लिए जिसकी भी आप भक्ति कर रहे हैं, जिसके भी चरणों में आपका माथा झुक रहा है, जिसके भी आशीर्वाद की आपको कामना है, वो एक माँ बाप से लेकर के, एक गृहस्थ के बड़े भाई से लेकर के, एक तुम्हारे गार्जियन से लेकर के, जब तुम झुको, जब तुम आशीर्वाद की कामना करो, जब तुम्हें उनके आलम्बन की कामना हो, जब तुम्हें उनके सहारे की कामना हो, तो उस समय तुम झुकते समय सोच लेना संसार में इससे बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। आज मैं जिनके चरणों में झुक रहा हूँ, जिनके आशीर्वाद की इच्छा कर रहा हूँ, तुरंत आपको जैसे ही आपके मन में ये भाव आएगा, पूर्ण शक्तिमान सब कुछ मेरा यही है, इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है, जैसे ही आपका भाव बनेगा, उसी समय जिसके चरणों में आप झुके हो, आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, आपकी भक्ति सफल हो जाएगी, आपका नमोस्तु आपको आकाश की ऊंचाइयों में भेज देगा। आप झुके थे नीचे, और जैसे ही आपने उन चरणों को जिसके सामने झुके हो, इतनी ऊंचाइयां दे डाली कि संसार की हर वस्तु बौनी हो गई। जैसे ही आपको ये भाव आएगा, उसी समय आपकी ऊंचाइयां बढ़ना चालू हो जाएगा, आपका चारों तरफ से विकास चालू हो जाएगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति चालू हो जाएगी। इसी प्रकार परमार्थ क्षेत्र में, संसार क्षेत्र में
जिनके सामने झुकते हो उनसे बड़ा किसी को नहीं मानना, संसार की अपेक्षा। परमार्थ की तुलना मत करना। वहाँ हर क्षेत्र की एक सीमा है। आप ऑफिस में हैं तो आपका सबसे बड़ा आदमी बॉस है, आपका ऑफिसर है, उससे बड़ा कोई नहीं। वो तुम्हारी जिंदगी मिटा सकता है, वो तुम्हारी जिंदगी बना सकता है। ऑफिस में तुम्हारा सबसे बड़ा बॉस ऑफिसर है। जब राष्ट्र की दृष्टि से देखो तो सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? राजा है। आप अपने परिवार में आइए तो आपका सबसे बड़ा व्यक्ति जो है, बस परिवार की दृष्टि से उससे बड़ा कोई नहीं है। और समर्पित हो जाइए, और जब तुम ऐसे समर्पित होगे उसी समय आपको बड़ों की कृपा हो जाएगी। परमार्थ क्षेत्र में जब आप आएंगे तो आप देखें कि तुम्हारा उपकार किससे है, तुम्हारी स्थितियां कहाँ से हैं, कहाँ से शुरू होती हैं। वहाँ आप भक्ति को प्रदान कर दीजिए। आप डरिए मत कि बड़ों के अपमान हो जाएगा। बड़े तो बड़े ही होंगे, हाँ बड़े तो बड़े ही रहेंगे, लेकिन भक्ति शास्त्र में उपकारी बड़ा होता है, पद से बड़ा नहीं होता है। भक्ति शास्त्र में पद बड़ा नहीं होता, भक्ति शास्त्र में उपकारी बड़ा होता है। उपकारी पद बड़ा नहीं होता। कितनी बड़े पद पर बैठे रहो। हरिवंश पुराण में संभवतः एक बात आई, एक त्रियंश कोई मरा या कोई जीव मरा तो एक श्रावक ने उन्हें नमोकार मंत्र सुनाया था, उस कारण से उनका उद्धार हुआ था। वो देवता बनने के बाद जब आया तो वहीं महाराज बैठे हुए थे, वहीं वो श्रावक था। उसने महाराज, सारे लोग सीधे महाराज को नमस्कार कर रहे थे। वो देवता गया, सबसे पहले उसने श्रावक को जय जिनेंद्र किया। लोगों ने पूछा कि आप गुरु महाराज बैठे, इनको जय जिनेंद्र क्यों किया? बोले गुरु महाराज का मेरी जिंदगी में कोई उपकार नहीं है, इनका मेरे लिए मेरे ऊपर उपकार है। मरते समय इन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया था, जिसकी बदौलत मैं देव हुआ हूँ, और जिसकी बदौलत हूँ आज मैं गुरु का दर्शन करने आ गया हूँ। यदि ये मुझे नमोकार मंत्र नहीं सुनाते तो आज मुझे गुरु का दर्शन भी होने वाला नहीं था। गुरु का पद बड़ा है, लेकिन भक्ति में उपकारी बड़ा है, उपकारी बड़ा होता है। इसलिए भक्ति जब जिसकी करो, इतना बड़ा बना दो, इतना बड़ा बना दो, असीम असीम, कोई सीमाएं मत मानना, अनंत। लोकाकाश भी पार हो जाए, हो जाने दो, लोकाकाश भी पार हो, आकाश के समान असीम। जब गुरु आराध्य के प्रति भक्ति जागती है, मेरा आराध्य कितना है, लोकाकाश बराबर नहीं। हमारा आराध्य, आराध्य क्या गजब की महिमा कही। जब केवल ज्ञान की महिमा पूछी, केवल ज्ञान कितना बड़ा है? लोकाकाश के बराबर नहीं, और बड़ा। अलोकाकाश के बराबर, बोले और बड़ा। जितने दुनिया में गेय हैं केवल ज्ञान के सामने वे एक आकाश में तारे के समान है। केवल ज्ञान इतना बड़ा है। और ये कला पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने अरायनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा, तुम मत देखो कि गुरु में, तुम मत देखो कि भगवान में, तुम मत देखो कि तुम्हारे आराध्य में कितने गुण हैं। यदि तुम्हें भक्ति उमड़ी है तो तुम कहना इससे ज्यादा गुण दुनिया में किसी के पास है ही नहीं। यदि भक्ति उमड़ी है तो, यदि भक्ति करने को तैयार हुए तो, यदि निर्णय करने के लिए तैयार हुए हो, वेद विज्ञान करने के लिए तैयार हुए हो, सत्य सत्य जानने के लिए तैयार हुए हो, तो फिर उतने ही गुण बताना जितने गुण हैं। कितने गुण हैं उतने ही बताना। जब अपन ने 5 परमेष्टि का स्वरूप समझना है तो मूल गुण बताना 46 अरहंतों में होते हैं, 8 सिद्धों में होते हैं, 36 आचार्य में होते हैं, 25 उपाध्याय में होते हैं, 28 साधु में होते हैं, ये सब बताना। लेकिन जब भक्ति में उमड़ पड़ो, भक्ति में उमड़ पड़ो तो अपने मन को कह देना कि हे मन, इससे ज्यादा दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। जो यहाँ है वो कहीं नहीं है, और जो यहाँ नहीं है वो भी कहीं नहीं है। ऐसी भक्ति जब उमड़ पड़े उस समय तुम नमोस्तु करके देखना, तुम्हारे जन्म जन्म के पाप और दारिद्र्य कट जाएंगे। इसी को बोलते हैं, इसी शक्ति और भक्ति में ताकत होती है। जो निधत्त निकाचित कर्म बड़ी बड़ी तपस्याओं से नहीं करते हैं, वे एक भक्त की भक्ति के नमस्कार से कट जाते हैं। कब? जब वो ये कहता है, जब ये सोचता है इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अलोकाकाश क्या लगता है, होगा अनंत अनंत प्रदेशी, लेकिन मेरे भगवान के, मेरे आराध्य के गुणों के सामने अलोकाकाश के प्रदेश भी छोटे हैं। मेरे भगवान की पवित्रता के कारण कौन है दुनिया में ऐसा पवित्र जितना भगवान का द्रव्य गुण पर्याय पवित्र निर्मल है। कोई सीमा मत बांधना, जैसे ही तुमने सीमा बांधी भक्ति खत्म हो जाएगी। भक्ति में यदि तुमने कहा कि भगवान कैसे हैं और ये 40 मूल गुणधारी, समझ लेना भक्ति नहीं रही वो। इसलिए लेखक ने क्या कहा,
क्यावत के 40 गुण गंभीर। ये तो कहवे के हैं, कहने के हैं, वस्तु सत्य बहुत असीम है। वही पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने तीसरे पद में, ओहो हमें शर्म आ रही है भगवान, इतने हमें शर्म आ रही है, अपन को शर्म आ रही है कि मानतुंग आचार्य महाराज इतने छोटे हो गए। अभी मैं आपसे एक प्रैक्टिकल कराता हूँ। मैं कहूँ भैया मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ, इतना छोटा हूँ बिल्कुल मूर्खानंद हूँ, इतना छोटा हूँ कि एक धूल की कण के बराबर हूँ। तुम कह रहे महाराज महाराज क्या बात कर रहे हैं आप? बोलो आपको तकलीफ होगी कि नहीं है? और आज हम क्या मान रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ऐसे ही तकलीफ हमें हो रही है कि परम पूज मानतुंग आचार्य इतने महान, इतने चमत्कारी, इतने ज्ञानी, बिना कागज और लेखन के भक्तांबर पाठ बोलते चले गए, पद बनते चले गए, निर्दोष पद, छंदबद्ध पद, भावनी मात्र नहीं किए, छंदबद्ध पद, अर्थ सहित पद, उदाहरण सहित पद, एक के बाद एक बनते गए। इतना महान ज्ञानी कौन है इस दुनिया में? मेरे सामने तो आवे, मेरे मानतुंग आचार्य महाराज के बराबर ज्ञानी कौन है दुनिया में? ऐसा महान ज्ञानी, ऐसा महान पूजनीय आचार्य अपने आप को कह रहा है कि मैं बुद्धिहीन हूं। सोचो विचार करो, अपन अधजल गगनी झलकत जाए, छोटे से ज्ञान का हो जाए तो अपन फूले नहीं समाते। अहंकार इतना बड़ा हो जाता है कि हम जमीन पे देख के ही नहीं चलते, जमीन पर देख के नहीं चलते। ऊंट जब पहाड़ के नीचे जाता है तब पता चलता है कि हमारी औकात क्या है। आज अब देखो मानतुंग आचार्य महाराज को देख करके शर्म से माथा झुक जाता है कि अपन अपने आप को ज्ञानी कह रहे थे। इतने बड़े बड़े ज्ञानी भी कहते हैं बुद्धिया बिना उधार छद पाद पीठ हो। मैं कहाँ बुद्धिहीन हूँ, और मैं कितना निर्लज्ज हो गया हूँ कि बुद्धिहीन होकर के भी वह कार्य करने जा रहा हूँ जो बड़े बड़े आदमियों के द्वारा करना। लेकिन अपनी कुशलता देखो कितनी अच्छी। क्यों नहीं होगी गलती मेरे से? क्यों नहीं होगा निर्लज्ज मुझे? क्यों नहीं मुझे दुनिया हंसी उड़ाएगी? क्योंकि मैं काम ही ऐसा कर रहा हूं। मैं पानी में पड़ते हुए बिंब को साक्षात चंद्रमा मान करके आनंदित हो रहा हूं। बोलो मेरे बराबर कोई मूर्ख है क्या? कितने छोटे बन गए भगवान। है किसी में औकात इतनी कि तुम इतने छोटे बन जाओ, इतने छोटे बन जाओ? मैंने एक बार सुना था, फोटो देखा है कि इस 19वीं सदी में भी एक व्यक्ति इतने छोटे बने थे। वे थे आचार्य गुरु और विद्यासागर महाराज के गुरु, हमारे दादा गुरु। इतने छोटे बन गए। एक छोटा सा बालक, कहाँ 70-80 साल की उम्र, कितनी बड़ी उम्र, कितना ज्ञान का भंडार था ज्ञान सागर। इस 20वीं शताब्दी में कोई भी, बल्कि 20वीं तो क्या 18वीं शताब्दी के बाद, 12वीं शताब्दी के बाद इतना बड़ा कोई साहित्यकार नहीं हुआ। इतना ज्ञान का अपार भंडार, इतना अपार भंडार। और एक छोटा सा ज्ञान प्राप्त करने वाला विद्याधर, छोटी सी उम्र विद्यासागर महाराज की, छोटा सा ज्ञान, 4 साल का ज्ञानी, उसके सामने इतने छोटे बन गए, इतने छोटे बन गए। देख कर रोंगटे खड़े हो गए जब फोटो देखी। एक 80 साल का वृद्ध गुरु, जिसने कखारा सिखाया, जिसने दीक्षा दी हो, जिस चरणों में आकर चरणों की धूल बना हो, उस चरणों की धूल को अपने ही सामने, अपने ही आंखों के सामने ऊंची आसन पर बैठकर ज्ञान सागर जी नीची आसन पर बैठकर, नीचे, यथार्थ घटना है। पहले मैं भी इसको गप्प मानता था, लेकिन मैंने खुद देखा फोटो में ज्ञान सागर महाराज नीचे बैठे हैं और विद्यासागर, हाँ। जब मार की रक्षा की बात आती है तो हर व्यक्ति मार की रक्षा के लिए छोटा बन जाता। और आज मैं पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज को इतना छोटा महसूस कर रहे हैं हम। इतने बालक बन गए, इतने अज्ञानी बन गए, इतने मूर्ख बन गए कि मैं वही बालक हूं जो पानी में पड़े हुए चंद्रमा के बिंब को साक्षात मान के आनंदित हो रहा है। बोलो मन्या का एक क्षति जना सहसा गृही तुम बालम विहाय जल संस्थित
बिंदु, क्या बालक को छोड़ करके कोई दुनिया में है तो बड़े हुए चंद्रमा को साक्षात चंद्रमा मानकर आनंदित हो रहा है? कौन? बालक को। अन्य का क्षति, अन्य कौन होगा? वो है मानतुंगाचार्य। अपन देखो कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। आप कहोगे कि युग के आदि के आदिनाथ भगवान की ये बात क्यों कही इन्होंने? ये पक्ष भी देखना। ये बात इसलिए कही कि युग के आदि में भगवान हुए हैं। और मानतुंगाचार्य महाराज कब हुए? 7वें शताब्दी। 7वें शताब्दी। गिनती नहीं कर सकते इतने सागर, अरबों खरबों असंख्यातों सागर। एक कोड़ा कोड़ी सागर कुछ कम वर्ष, 42,000। इतने वर्ष कम वो महाराज हुए, भगवान हुए। और अब तुम स्तुति कर रहे हो, अब स्तुति कर रहे हो। कहाँ है? तुमने देखे हैं भगवान क्या? बोले भगवान तो नहीं देखे। भगवान के पास गए थे क्या? नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन मैंने एक बार कहा था, एक व्यक्ति भक्त ऐसी ताकत है जिसमें बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान से भी ज्यादा शक्ति है भक्त में, बहुत बड़ी ताकत है। भगवान में कोई ताकत वाकत नहीं होती ज्यादा, चिंता मत करना। कोई ताकत नहीं, बिल्कुल असमर्थ व्यक्ति। भगवान बराबर असमर्थ है, कोई नहीं है दुनिया में, बिल्कुल असमर्थ है। हाथ पे हाथ रखे बैठा, कुछ बनते ही नहीं उनसे। आंख पे नासा पे दृष्टि लगा ली। मैंने तो एक बार भगवान की भीतराग मुद्रा को देख करके मैंने भगवान से बात करना चाहिए, तो भगवान आंख ही नहीं उठाए। तो मैंने कह दिया, भगवान नासा पर दृष्टि क्यों टिकाई है? क्या शर्म खाई है? मैंने कह दिया, मैं भगवान से सीधा बढ़ जाता हूँ। तो नहीं आंख उठा रहे, शर्म लग रही है मेरे से, कहीं ये पकड़ना ले। भक्त की पकड़ बड़ी मजबूत होती है, इसलिए शर्म लग रही है कि भक्त आ गया है, कहीं मुझे पकड़ नहीं ले। दुनिया से तो मैं छूट गया, कर्मों से भी छूट गया, कर्म रूपी दुश्मनों से भी छूट गया, लेकिन भक्त से छूटना बहुत कठिन है। इसलिए नासा पर दृष्टि टिकाई है, क्या शर्म खाई है? बहुत बढ़िया, कोई ताकत नहीं भगवान में। चिंता मत करो बंधु, ताकत तो अपने पास है, बहुत बड़ी ताकत है। चाहो तो दुनिया को हिला दें, लेकिन ध्यान रखना भगवान में ताकत नहीं है, लेकिन ताकत तो भगवान से ही आएगी ना। पावर हाउस में लाइट नहीं है, लेकिन लाइट तो नमोस्तु में ताकत है, लेकिन नमोस्तु किसको? बोलो चमत्कार जो होता है वो भगवान करते हैं कि अपना नमोस्तु, अपनी भक्ति अपना नमोस्तु करता है। लेकिन किसको नमोस्तु? भगवान को नमोस्तु करते हैं। तख्ती तो अपने पास हो, क्या ताकत गजब में है। कोई माई का लाल भगवान को आज मैं चुनौती देता हूं, है किसी भगवान में ताकत जो सिद्धालय से नीचे उतर के दिखाए? है किसी भगवान में ताकत? पता नहीं मैं किस किस को चुनौती दूं, मैं तो ऐसे ही ठहरा। भगवान भी कहते हैं इससे मत बढ़ना, एक खतरनाक आदमी है किसी भगवान में। बोले अनंत शक्ति प्राप्त कर ली, अनंत चतुष्टय प्राप्त कर लिया, अनंत वीर्य प्राप्त कर लिया। यदि आप में अनंत शक्ति है भगवान, तो लो एक जमीन पे बैठा हुआ भक्त आपको कह रहा है यदि ताकत है तो सिद्धालय से नीचे आके दिखाओ। बोलो आप आएंगे क्या? अपन में ताकत है, अपन बुला लेंगे। भगवान ने कहे मैं तो नहीं आ सकता, तो फिर सीधे कहो कि मेरे बस की बात नहीं है। एक बार ऐसी जो बहुत अच्छी बात है कि एक बार लंका के लिए पुल बन रहा था, तो हनुमान जी सारे पत्थर डाल रहे थे, वो तैर रहे थे। रामचंद्र जी ने कहा चलो कुछ पत्थर मैं भी डालूं, वो डूब गया। तो हनुमान साहब ने कहा कि मामला क्या है? रामचंद्र ने कहा मैंने पत्थर डाला डूब गया, हनुमान तेरा पत्थर तैर रहा, मामला क्या है? बोले भगवान सारे कार्य आपको ही मिल जाए तो हम लोग तो बेफालतू हो जाएंगे। हम भक्तों की भी कोई कीमत है? सारी शक्तियां आपके पास नहीं है, कुछ शक्तियां आपके पास, कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो आपके पास है मेरे पास नहीं है, और कुछ शक्ति मेरे पास है लेकिन आपके पास। बोले रहस्य क्या है ये तो बताओ? बोले भगवान सीधा सा रहस्य है, हमारा पत्थर इसलिए तैर रहा है कि उस हर पत्थर पर प्रभु का नाम लिखा है, और वो दुर्भागा पत्थर तो देखो वो डूबेगा नहीं तो क्या, जो आपके हाथ में आने के बाद भी छूट गया। आपने उठा लिया था, उसे उठाने के बाद छोड़ दिया। जो भगवान के हाथ से छूटेगा वो डूबेगा नहीं तो क्या तैरेगा? ये बहुत बड़ा भाव पक्ष है इसमें। भगवान की ताकत नहीं है कि वो जमीन पे आ जाए, नहीं आ सकते।
लेकिन भक्त में ताकत है कि भगवान को अभी 2 मिनट में देखना, भगवान नई जमीन पे आ जाए तो गारंटी लेता हूं। शिवनगर में आए थे हमारे पूज्य आचार्य महाराज, कुछ दिन आए थे और पारसनाथ को मंदिर में बैठा के चले गए, बोले यहीं बैठना शिवनगर में चुपचाप। क्या बात है? अच्छा नहीं है तो बताओ कौन है मंदिर में, कौन बैठा है? आप बता दो, मुझे क्या आपत्ति। अभी हाल के बोलो मंदिर में कौन बैठा है? पारसनाथ। आ गया ना? कह रहे थे मैं नहीं आ सकता हूं, मैं नहीं आ सकता, मैं तो सिद्धालय में चला गया, मेरे समर्थ की बात नहीं है। तो बैठो सिद्धालय में, अभी तुम्हारे काम नहीं है, मेरा काम है। और एक पंचकल्याण किया और ये सूर्य मंत्र भागा और भगवान जी मंदिर में आके बैठ गए। अपन को तो साक्षात बोलो, मंदिर में साक्षात भगवान है कि नहीं? तो सिद्धालय में कौन है? सत्य क्या है ये बताओ? मंदिर में सत्य है कि यहाँ सत्य है? और पारसनाथ एक थे कि अनेक? कम से कम 100-200 पारसनाथ तो जबलपुर में होंगे। लाडगंज के अलग, शिवनगर के अलग, और पारसनाथ कितने थे? एक। सिद्धालय में कौन है? पारसनाथ। और मंदिर में कौन है? तो इसका अर्थ है बहुरूपिया है भगवान। कितने रूप है? कौन है? आहा, सत्य यह है कि सत्य का भगवान सिद्धालय में है, और सत्य यह है कि भक्त का भगवान मंदिर में है। भगवान के भी अपन ने 2 भाग कर दिए, एक ओरिजिनल, एक होश में आना। अपने भगवान को डुप्लीकेट कहोगे तो शर्म करो। अरे अपना कैसे दुर्भाग्य हो, अपनी दुकान के माल को स्वयं खोटा कह रहे हो। जब सेठ स्वयं खोटा कह रहा है कि माल खोटा है तो कौन खरीदेगा? जब अपने भगवान को, अपने भगवान भी सिद्धालय वाले नहीं है, ये तो शास्त्रों के भगवान है। अपने भगवान तो कौन है? मंदिर वाले। इनको भूल करके डुप्लीकेट मत कहना, खोटा मत कहना, अपना माल को कभी खोटा नहीं कहना। यही पारसनाथ है। तभी तो अपन पारसनाथ की पूजा करके आते हैं। पूछे कोई किसको नमस्कार करके आए? बोले पारसनाथ को। तो हमने तो सुना था पारसनाथ लगभग 3000 वर्ष पहले सिद्धालय चले गए थे, वो कभी नहीं लौट के आएंगे। बोले हर भगवान यही घोषणा करके जाता है, लेकिन जब तक दुनिया में भक्त जिंदा है भगवान की नहीं चलेगी, भक्त की चलेगी। भक्त के बस में होते हैं भगवान। देखा ना, उतार लिया अपन ने नीचे। और वही मानतुंग आचार्य महाराज ने, क्या बालक बन करके, बालक बनने में बहुत फायदा है। छोटा बनने में 1000 गलतियां माफ होती हैं। मैं तो बालक हूं, बड़े गन्ने में एक गलती माफ नहीं होगी। तुम बड़े थे। तो मानतुंग आचार्य महाराज कहते हैं, क्या बात करते हो? अद्यापि यस्याजित शासनस्य सताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके। पूज्यवर समंत महाराज ने अजितनाथ भगवान की स्तुति में कहा कि हे भगवान, आप कितने सालों पहले मोक्ष चले गए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता गए हो। मैं तो जब भी आपका नाम लेता हूं मेरे काम ऐसे ही हो जाते हैं जैसे आप दुनिया में अभी भी विद्यमान है। अभी भी मुझे तो नहीं लगता कि तुम सिद्धालय में हो। मैं तो 2 मिनट घर से निकलता हूँ, मंदिर में पहुंचता हूँ, पारसनाथ मिल जाते हैं। लोग कहते थे सिद्ध पारसनाथ इतनी दूर चले गए, अब कभी लौट के नहीं आएंगे। वे सब पता नहीं कैसे मूर्ख हैं। मेरे पास मंदिर में आ जाए, मैं पारसनाथ दिखाता हूँ। बहुत बड़ी ताकत है। साक्षात जिनेन्द्र देव में भी वो ताकत नहीं है जो भक्त के जिनेन्द्र देव में ताकत है। साक्षात जिनेन्द्र देव के दर्शन से निधत्त निकाचित कर्म नहीं करते हैं, ऐसा नहीं लिखा शास्त्रों में। लेकिन भक्त के जो जिनेन्द्र देव हैं, ऐसे जिन बिंब दंशने निधत्त निकाचित कर्म खाए दंशना दे। जो भक्त के भगवान हैं, उनके दर्शन से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय देखा जाता है। बहुत बड़ी बात कही गई। बताया था ना मैंने एक बार लाखा वन में, साक्षात गुरु जो ज्ञान नहीं दे सकते हैं, जो भक्त ने जो गुरु की मूर्ति गढ़ ली है, उस मूर्ति से ज्ञान मिल सकता है। अर्जुन और एकलव्य। अर्जुन को किससे ज्ञान मिला था? साक्षात गुरु से। और द्रोण एकलव्य को मूर्ति से। सबसे बड़ा ज्ञानी कौन हुआ? मूर्ति। इसलिए चिंता मत करो, बड़ी मैं बालक हूं, उड़ाओ मेरी हंसी। लेकिन चमत्कार इतना है,
तो साक्षात जिनेन्द्र देव को, साक्षात चंद्रमा को देख करके जो आनंद नहीं आता है लोगों को, मुझे पानी में पड़े हुए चंद्रमा में जो आनंद आता है, और आता भी सही में है, उतना ब्यूटी नहीं लगता चंद्रमा आकाश में है। कवियों को देखो, जब चंद्रमा की परछाई पानी में पड़ती है, पूनम के दिन देखो नर्मदा के किनारे जाओ, वो चंद्रमा अच्छा नहीं लगता जितना ज्यादा चंद्रमा पानी में अच्छा लगता है। व्यक्ति ओरिजिनल उतना अच्छा नहीं लगता जितनी अपन कम थोड़ी। चार चंद्र की चंचल किरणें बिखर रही हैं जल तल में, पंचवटी है ना उसमें, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी के अंबर तल में, ऐसा कुछ आता है। तो ऐसी फोटो में ज्यादा व्यक्ति अच्छा लगता है ओरिजिनल। और ध्यान रखना, ओरिजिनल सोने की अपेक्षा रोल रोल के ज्यादा चमकते हैं, और पहनने में ब्यूटी भी ज्यादा आती है। अपन को तो सुंदर दिखना है, ओरिजिनल डुप्लीकेट से क्या लेना देना, अपन को तो ब्यूटी स्मार्ट दिखना है। इसी प्रकार हमें तो ज्ञान चाहिए, साक्षात गुरु से मिले या मूर्ति से मिले, हमें चाहिए क्या है, ज्ञान। यदि हमें ज्ञान मूर्ति से ज्यादा मिलता है तो हम मूर्ति की आराधना करेंगे। मेरे लक्ष्य की पूर्ति होना चाहिए, जिसे कहते ज्ञान। मुझे अपने कर्मों को काटना है, यदि मूर्ति से करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, मुझे तो आनंद चाहिए, मुझे तो आनंद चाहिए, और निकट से आनंद चाहिए। भले वो आकाश में है, चंद्रमा तो बना रहे, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे तो ताला तबेले में आया हुआ चंद्रमा में ऐसा आनंद आ रहा है, ऐसे आनंद आया है जैसे चंद्रमा जमीन पर उतर आया है। बहुत बड़ी बात है, अपन सबके लिए बहुत बड़ी शिक्षा दी पूज्यवर ने, कि तुम ये समझते हो ये पत्थर की मूर्तियां हैं, ये पीतल की मूर्तियां हैं, अरे नहीं, उस बालक के समान बन जाओ। जैसे बालक इतना आनंद विभोर हो गया, और वो क्या महसूस कर रहा है, चंद्रमा जमीन पर, ऐसे ही तुम्हें क्या महसूस करना है मंदिर में, कि साक्षात भगवान, वही भगवान जो पारसनाथ से मोक्ष गए थे और मेरे खातिर मेरे मंदिर में उतर के आ गए हैं, मेरे खातिर। वो बालक क्या कहता है, लोग कहते हैं मम्मी मुझे वो चंद्रमा चाहिए। बेटा चंदा मामा है, मामा जल्दी नहीं मिलता है। यहाँ तो चाचा मिलेगा, मामा नहीं मिलेगा। इधर बाप का भाई मिलेगा, मम्मी का भाई नहीं मिलेगा। बेटा मम्मी के भाई को क्या कहते हैं, और बाप के भाई को, यहाँ तो बेटा भाई बाप का भाई है, मम्मी का भाई तो पीहर में है मेरे, वहां मिलेगा, और चंद्रमा तो बहुत दूर है। और जैसे ही बालक ने एक दिन देखा, बोले मम्मी तू झूठ बोलती है, देखो ये चंद्रमा आ गया। और वो साक्षात ऐसी अनुभूति करता है, ऐसे अनुभव में लाता है, उसको कोई फिक्र नहीं दुनिया की। बस ऐसी अनुभूति तुम्हें कभी मंदिर में आ जाए कि हमें बिल्कुल साक्षात पारसनाथ दिख रहा है, साक्षात पारसनाथ, एकदम वही पारसनाथ, और उनको देख करके ऐसा आनंद विभोर जाए। और जिस समय तुम्हें मूर्ति में साक्षात जिनेन्द्र देव का दर्शन होगा, और साक्षात जिनेन्द्र देव के दर्शन करने में जो आनंद आता है, वो आनंद यदि तुम्हारी आत्मा में फूट पड़ा तो मेरी गारंटी है तुम्हारा ऐसा कोई भी अमंगल नहीं है जो अमंगल न टले, और कोई भी मंगल नहीं है जो मंगल प्राप्त न हो। लेकिन शर्त क्या है, शर्त क्या है, चंद्रमा को तबेले में देखकर जैसे बालक ओरिजिनल मान के आनंदित हो रहा है कि चंद्रमा जमीन पर आ गया है, ऐसे ही तुम्हें मंदिर में भगवान को देख कर देना है कि साक्षात भगवान सिद्धालय से उतर करके मेरे खातिर, कल कहा था ना, किसके खातिर आ गए। फिर माँ कहती है अभी बेटा मूर्ख कर देगा मुझे, और इसको मेरे से घृणा हो जाएगी कि माँ तू झूठ बोलती है, चंद्रमा नहीं आ सकता, देखो ये आ गया। तो माँ धीरे से पुचकार दी, बेटा ये चंद्रमा तेरे कारण आ गया नीचे, तेरे कारण। तू बहुत रो रहा था ना, बहुत परेशान हो रहा था ना, और चंद्रमा ने कहा इतना छोटा बेटा है, यहाँ तक नहीं आ पाएगा, इसलिए वो तेरे खातिर नीचे आ गया। ऐसे ही बस यही स्थिति तुम्हारे मन में कुंजा है। लोग कहते थे सिद्ध भगवान नीचे नहीं आएंगे, पारसनाथ नीचे नहीं आएंगे, लेकिन मेरे खातिर
मुझ पापी के खातिर, मुझ अकिंचित करके खातिर, मुझ कृतघ्नि के खातिर, मेरे खातिर 3 लोक के नाथ भी मेरे पास उतर के आए हैं। और ऐसी भक्ति जब अपन को ये पता चल जाए, आपने देखा कभी कोई सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति हो, मूल्यहीन व्यक्ति हो, और उसके घर में सीधे राष्ट्रपति पहुंच जाए तो क्या करेगा? बोलो तो अरे मेरे यहाँ बड़े बड़े सेठों के। इसी प्रकार अपन को सोचना है, मेरे खातिर मैं पापी, मैं रागी देसी, मैं 8 कर्मों का बंधक, कौन सा गुण है मेरे पास, कौन सी विशेषता है मेरे पास? सारे अवगुण ही तो भरे पड़े हैं। ऐसे अवगुण वाले व्यक्ति के खातिर भगवान नीचे उतर के आए हैं। जैसे ही तुम्हारी आत्मा के ज्ञान में ये पर्याय आएगी, तुम्हारे अंदर से ऐसी भक्ति मुड़ेगी, ऐसी भक्ति मुड़ेगी कि तुम सिर नवाओगे, उठाने का नाम भी नहीं लोगे। इतने उपकार से भर जाओगे, इतने आभार से भर जाओगे, इतने ऋण से ऋणी हो जाओगे। मेरे खातिर आए हैं, मैं संसारी प्राणी, मेरे खातिर भगवान मंदिर में आए हैं, मेरे खातिर मंदिर में आए। उठा लो मंदिर में से भगवान को, अब उठा लो, बहुत जल्दी उठा लो। या तो एक नियम कर लो, भगवान तुम्हारे खातिर आए हैं। जब तुम्हारे घर में रिश्तेदार आ जाता है, कोई नया नियरेस्ट, बहुत नया, बहुत प्रिय, तो बोलो फिर तुम कहीं जाते हो क्या? कहीं जा रहे थे, फिर क्यों नहीं गए? रिश्तेदार आ गए ना, कैंसिल कर दिया। और पीछा नहीं छोड़ते, बाजार में जाओ तो साथ में जाओ। ऐसे ही अब तुम्हारे खातिर सिद्धालय के अतिथि आ गए हैं। अब एक नियम करो, भगवान जब तक आप मंदिर में हो तब तक मैं मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे खातिर आप आए हो और मैं बाहर घूमने जाऊं, मैं पापों को करने चलाऊं। आप जैसे निर्मल, मुझ जैसे अकिंचित के व्यक्ति के ना भावना से नीचे आ गए हो और मैं पापों में जाऊं, मैं राग देश में जाऊं, मैं कसायों में जाऊं, नहीं होगा भगवान। मैं आपके पास रहूंगा। करो नियम एक, जब तक भगवान मंदिर में है तब तक तुम भी मंदिर में रहना है, क्योंकि वो तुम्हारे खातिर आए हैं। कितनी बड़ी बेईमानी है, कोई रिश्तेदार तुम्हारे खातिर आवे और वे अंदर आए और तुम बाहर चले जाओ, बोलो कैसा लगेगा? नहीं, भगवान तुम मेरे खातिर आए हो, मैं आपका दरवाजा छोड़ने वाला नहीं हूं। जब तक आप दुनिया में मंदिर में रहोगे, ये बंदा भी मंदिर में रहेगा। अब रही बात, महाराज देखो ज्यादा परेशान मत करो, 24 घंटे मंदिर में रहो। अब एक थोड़ा सा तरीका बता देता हूं, थोड़ा तो जाना ही पड़ेगा ना, तो फिर बुलाया क्यों भगवान को? वापस भेज दूं? आचार्य जी बोला मैं बड़ा खतरनाक हूं। आचार्य जी तो बुला के गए और मैं अभी हाल पारसनाथ के, भगवान ये आपका इतना अपमान कर रहे हैं, आपको मंदिर में बैठा करके। शिवनगर के कई लोग आपके ना तो वंदना करते हैं, ना अभिषेक करते हैं, ना पूजन करते हैं। आप तो सिद्धालय में पधारो, बोलो उल्टा सूर्य मंत्र कर दूं? कर दूंगा, मुझे तो क्या, ये उल्टा पड़ना से उल्टा हो गया। प्राण जा रहे हैं सो जीवित हो, प्राण निकल गए सो प्राण प्रतिष्ठित हो। इसको निकालने में इतनी देर लगना है, इतनी देर लगना है, इतनी देर लगना है जितना तुम्हारा गला दबाने में लगना है। 2 मिनट हो। प्राण निकालने के लिए पंचकल्याणक की जरूरत नहीं है। बोलो करूँ ये काम? अरे महाराज खा के उपद्रव कर लिए शिवनगर महाराज को बुलाकर। नहीं तो करो सौगंध कि भगवान नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, आप मेरे खातिर मंदिर में आए हो। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं महाराज भगवान, तो मैं तुम्हें तरीका बताया। पहले तो कहो तुम असमर्थ हो, तुम मजबूर हो, तुम 24 घंटे मंदिर में नहीं रह पाओगे। दूसरा तरीका बताऊंगा, अहंकारियों को तो नहीं बताऊंगा, अहंकार चूर कर लो फिर बताऊंगा। और ऐसा चूर करके फिर बाद में एक तरीका है, 24 घंटे में शिवनगर में रहो तो एक बार भगवान के चरण छूने जरूर आना। इसके बाद फिर क्या करना, या तो 2 शर्तें पूजवर पूजपात स्वामी ने दी हैं, या तो तुम भगवान के चरणों में रहो या भगवान के चरण तुम्हारे हृदय में रहे। बस तव पादौ मम हृदये मम हृदयम तप पदद्वये लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावत निर्माण संप्राप्ति। 2 मार्ग बता रहा हूं। तीसरा मेरे से पूछा तो मैं बहुत गुस्सा आ जाता है, पर मैं तीसरा कोई पूछता है तो उसका तीसरा ही कर देता हूं। तो जब तेरी तीहे की बेटा के अब कोई मार्ग ना नहीं है,
दो मार्ग मैंने बता दिए। एक है तव पादौ मम हृदय, हे भगवान मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा वचन, मेरी काय, मेरा हृदय सदा आपके चरणों में रहे। लेकिन कुछ मजबूरियों बस, कुछ परिस्थिति बस, कुछ कसाय बस, कुछ मोह बस, कुछ भय बस, यदि मैं आपके चरणों में नहीं रह पाऊं, तव पादौ मम हृदय, मैं आपके हृदय में, आपके चरणों में आपको रखे रहूंगा। ये दो नियम भक्त लेता है तो मान लेते हैं भगवान कि इसने मुझे नहीं छोड़ा है। पहले तो सवेरे मेरे पास आता है और जब बाहर जाता है तो मुझे अपने साथ में लेके जाता है और अपने हृदय में 24 घंटे से या तो भगवान के चरणों में हृदय रख दो और या फिर हृदय में भगवान को रख लो। और भगवान को जब हृदय में रखे घूमेंगे अपन दुनिया में तो कौन क्या बिगाड़ लेगा। भगवान जिसके हृदय में है जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। हृदय में रखो तो पादो में। सूरदास जी ने भी यही कहा था कृष्ण जी से, बाएं छुड़ाए जात हो मोह निर्बल को जान, हृदय से जब जाओगे तब जानू भगवान। हे भगवान को अपन चुनौती देकर ऐसे आनंद से अपने खातिर बस जो कल का प्रवचन याद रखना। इतनी बड़ी शक्ति को अपन ने जहां बैठाला वहां बैठ गई, इतनी बड़ी शक्ति जहां बैठाला वहां बैठ गई, जैसे बैठाला वैसी बैठ गई। किसके खातिर? बस एक भाव ध्यान रखना, मेरे खातिर। यदि ये मंत्र तुम्हारी जिंदगी में बना रहा, तुम्हारे अंदर ऐसी भक्ति फूटेगी, ऐसी भक्ति फूटेगी कि जो भक्ति चमत्कार पर चमत्कार दिखाती जाएगी, ऐसे चमत्कार दिखाएगी। बस मंदिर में एक ही बात ध्यान रखना, ये मंदिर मेरे लिए बना है, ये भगवान मेरे लिए आए हैं सिद्धालय में, और जब मेरे लिए आए हैं तो मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। भली दुनिया कहे कि ये ओरिजिनल भगवान नहीं है, भली दुनिया कहे, लेकिन यह तुम जरूर मानना कि ये तो भगवान भक्ति के भगवान हैं, भक्तों के भगवान हैं। और कोई कहे हमारे पास तो ओरिजिनल भगवान है, तो कह देना ध्यान रखना ओरिजिनल भगवान में चमत्कार नहीं होता, चमत्कार तो भक्ति के भगवान में होता है। और होता ही सही है, भक्ति है सो भगवान है, और भगवान भक्ति नहीं है तो भगवान भगवान में हमारे से क्या चमत्कार होने वाला है। देखो बहुत बड़ी बात है, भरत चक्रवर्ती को ऋषभ देव ने साक्षात जिनेन्द्र देव के समोषण से उठा दिया, जाओ यहां से, तुम्हारे अमंगल को टालना चाहते हो? बोले हाँ, मंगल करना चाहते हो, जाओ। भक्ति के भगवान जहां बैठे हो, उन भक्ति के भगवानों का चरणों का गंधोदक माथे से लगा लेना, तुम्हारे अमंगल की शांति हो जाएगी। सब देख के दंग रह गए सभा के लोग, चक्रवर्ती दंग, प्रभु आपको छोड़ करके भक्तों के भगवान के पास जाऊं? भक्तों के भगवान तो पीतल के होते हैं, पाषाण के होते हैं, रत्नों के होते हैं, वे तो जड़ होते हैं, वो तो एक इंद्रिय जीव से बनते हैं, एक इंद्रिय जीव की पर्याय से निकाल लिया जाता है। उनके पास जाऊं आपको छोड़ करके, साक्षात जिनेन्द्र को छोड़ करके? वाणी कहती है चक्री बहस मत करो, संदेह मत करो, जिस रोग की जो दवा है वही दवा लेना पड़ेगी। मेरे दर्शन से तेरा अमंगल दूर नहीं होगा, भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करके गंधोदक से ही तेरा मंगल दूर होगा। यानी साक्षात चैतन्य भगवान से भी ज्यादा चमत्कारी यदि कोई है तो जिनेन्द्र देव की मूर्ति, जिनसे स्वामी ने महापुराण के अंदर यह प्रसंग देकर के बहुत बड़ी महिमा बता दी। इस चंद्रमा की जो बालक के तबेले में दिख रहा है, जो नदी में पानी में दिख रहा है, आकाश के चंद्रमा की अपेक्षा पानी में दिखे हुए चंद्रमा की बहुत बड़ी महिमा जिनसे स्वामी ने महापुराण बता दी। यानी भगवान से भी ज्यादा महिमा भगवान की चिन्हबिंब की है, मूर्ति की है। ऐसे जिनबिंबों को अपन ने पाया है, इसलिए मानतुंग आचार्य महाराज के अपन चेले हैं। चिंता मत करना, कितने झुक जाओ, लेकिन अपना सम्मान ही होगा। अपन सोचे कि झुकेंगे तो मेरी प्रेस्टेज का सवाल है, महाराज स्वाभिमानी हो, चिंता मत कर, मानतुंग आचार्य का चेला हूं, बालक बन करके भी सम्मान पाऊंगा। ये कहलाती है स्तुति की कला। अपने आप को छोटा मान करके और छोटेपन में महानता दिखा देना। इतनी बड़ी महानता दिखा दी, एक बालक बन गए, और दूसरी ओर इस प्रकार की बात